दोस्तों आज हम देखेंगे सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए उनका जीवन परिचय। यहाँ पर दोस्तों ये लेक्चर जो है टॉपर स्टडी क्लासेस मलिहाबाद निकट बैंक ऑफ बड़ौदा में लिया गया है मेरे द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि नेपाल में एक जगह थी कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन और सुद्धोधन की पत्नी थी महामाया। इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जन्म जब इनकी पत्नी जा रही थी अपने रिलेशन में कहीं, तो रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व को वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी माता के 7 दिन पहले, जब इनके जन्म के 7 दिन पहले इनके पिता सुद्धोधन ने 7 सपने देखे थे, जो अलौकिक सपने थे। उसमें से कुछ अद्भुत सपने थे। उन्होंने देखा था कि एक रथ जो है उसको 7 घोड़े खींच रहे हैं और उन घोड़ों के नाक से जो है धुआं निकल रहा है, आग और धुआं निकल रही। इस तरीके के 7 दृश्य देखे और उन्होंने जो है उनके पिता सुद्धोधन ने उस समय के जो महान ज्योतिष थे, जो बड़े ब्राह्मण थे, उनको बुलाया और अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा। तो जो सभी ज्योतिषों ने व्याख्या की कि आपका पुत्र या तो बड़े होकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक सन्यासी बनेगा। इनके पिता की इच्छा थी कि इनका पुत्र जो है सिद्धार्थ जो है वो सन्यासी ना बने, वो एक चक्रवर्ती सम्राट बने, जिससे उनका राजवंश आगे चल सके। इसलिए सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सभी सुविधाएं महल में ही उपलब्ध करवाई थीं और यहाँ तक कि खेलने के, बैठने के, उनकी उम्र के बच्चे और साथी मित्र सब उनके महल में ही उपलब्ध थे। इसलिए कभी भी सिद्धार्थ घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही, महल में ही उनका पालन पोषण हुआ। उन्हें किसी भी चीज़ का दुख नहीं हुआ, ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी हुई। सभी चीज़ों को सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध करवाया। परंतु क्योंकि उनका सुद्धोधन को डर था कि उनका पुत्र सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्होंने कम ही आयु में जो है अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। अर्थात सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम राहुल था। और उसके बाद इनके पिता सुद्धोधन की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई, तो सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को राज्य में जो है भागीदारी बनाने के लिए, उनको लोगों से जागरूक करने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए एक बार अपने महल से बाहर भेजा। महल के बाहर जब पहली बार सिद्धार्थ ने निम्न घटनाएं देखी, तो उनकी पहली घटना देखी एक बीमार व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी बीमार व्यक्ति को तड़पते हुए देखा था। एक मृत व्यक्ति को भी सिद्धार्थ ने पहली बार देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति भी पहली बार देखा। एक सन्यासी को भी सिद्धार्थ ने पहली बार देखा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया और इतना अधिक प्रभावित किया कि सिद्धार्थ को नींद नहीं आती थी और सिद्धार्थ यह सोच रहे थे कि यह संसार पूरा दुखमय है और मुझे इनके दुख का कारण ढूंढना है। इसी उद्देश्य से 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ वैशाख पूर्णिमा की आधी रात को बिना बताए अपना घर छोड़कर चले गए, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसको हम गृह त्याग भी कहते हैं। यह जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़कर जाता है तो उसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध अपना घर छोड़कर अनुमा नदी के तट पर गए। वहां उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। अलार कलाम को ही उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया और वहां पर अपना मुंडन करवाया और सन्यासी वस्त्र धारण करके और राजसी वस्तु का त्याग कर ज्ञान की खोज में आगे बढ़ गए। वाराणसी में उनकी मुलाकात जो है 5 ब्राह्मणों से हुई और उन्हीं के साथ वो अपनी ज्ञान प्राप्त करने की तपस्या कर रहे थे। परंतु एक शूद्र व्यक्ति खीर लेकर आता है, जिसको बुद्ध ने बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया सिद्धार्थ ने,
पर इसी कारण जो है 5 ब्राह्मणों और सिद्धार्थ के बीच मतभेद हो गया और सिद्धार्थ अलग हो गए। सिद्धार्थ आगे चल कर के ये गया चले गए। गया चले गए। ये गया बिहार में स्थित है और निरंजना नदी के तट पर है और इसके किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जो है 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। ये बुद्ध कहलाए, वहीं से तथागत कहलाए। इन्होंने बताया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ये वहाँ से चल दिए। इन्होंने जो है मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया, मोक्ष का मार्ग ढूंढ लिया और उस मार्ग के लिए इन्होंने जो है कई अपने उपाय बताए। सबसे पहला इनका उपाय था 4 आर्य सत्य हैं। मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए और आस्तेय का तात्पर्य है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। वहाँ से लौटकर बिहार गया से लौटकर ये सारनाथ है। सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत होती है। बुद्ध ने अपने उपदेश में निम्नलिखित शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। दूसरा, दुख का कारण उस मनुष्य की इच्छा है। और तीसरा, उन्होंने दुख का निवारण कहा, मैंने ढूंढ लिया है। और दुख का निवारण उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग को बताया और इनका अष्टांगिक मार्ग था, पहला था 4 आर्य सत्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, जिसके बारे में अभी हम बता चुके हैं। इन्होंने पहला अपना अष्टांगिक मार्ग बताया सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब मनुष्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हमेशा सत्य बोलेगा, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, आस्तेय, चोरी नहीं करेगा, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि, अच्छी चीज़ों पर अपनी दृष्टि डालेगा, बुराई को नहीं देखेगा। ये दूसरा उनका अष्टांगिक मार्ग है। तीसरा है सम्यक ज्ञान। मनुष्य अच्छे ज्ञान को ग्रहण करेगा और बुरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा। ये तीसरा उनका अष्टांगिक मार्ग है। चौथा है सम्यक वाक्य। मनुष्य हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करेगा और इस तरीके की भाषा कभी नहीं बोलेगा जिससे दूसरों को दुख हो। इसको हम सम्यक वाक्य कहते हैं। सम्यक कर्म। मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करेगा। सम्यक जीविका। नैतिक तरीके से या धार्मिक तरीके से अपनी जीविका कमाएगा। सम्यक व्यायाम। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वह प्रतिदिन व्यायाम करेगा। सम्यक समाधि। मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर चलेगा। यह बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग था जो 8 नियम है और इसी के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान बुद्ध का ये कहना था। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भगवान बुद्ध के उपदेश, थोड़े उपदेश देख लिए हम, और उनके ग्रंथ, बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्म का विस्तार, बौद्ध धर्म की कुछ सहायता प्रदान करने वाले लोग। धन्यवाद दोस्तों।